हाँ रे प्यारे बच्चों, कल 26 जनवरी थी तो आपको शुभकामनाएं देने के साथ कोई क्लास नहीं हुई। कल देशभक्ति का दिन था। देशभक्ति का दिन हर दिन होना चाहिए। चलिए चैप्टर को आगे बढ़ाएं। कदाचित हेडिंग ये पड़ी हुई थी, इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, पार्ट ए। इफेक्ट ऑफ प्रेशर दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल खतरनाक दिखाई दे रहा है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्यारे बच्चों, सचेत हो जाओ। आज की पूरी वीडियो डिपेंडेंस के ऊपर चलेगी। एक एक चीज आपके निश्चित रूप से समझ में आएगी, निश्चित रूप से। इसलिए बस समझ जाओ और नोट कर लो, और एनुअल के लिए इसको पेंडिंग मत छोड़ोगे, रिवीजन कर लेंगे। बस यही रिवीजन भी है, फाइनल, खतरनाक, बस क्लियर एकदम। मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप मन लगा रहे हो तो हर चीज़ समझ में आएगी। और आज की वीडियो में से निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो आएगा ही एनुअल में। प्यारे बच्चों, वी हैव स्पीड ऑफ साउंड इज अंडर रूट, करेक्शन करने के बाद गामा और आ गया, गामा पी अपॉन रो डैश। प्रेशर का प्रभाव, पी की जगह अगर हम 4p रख दें, 4 गुना प्रेशर बढ़ा दें, तो 4p रख देने से √2 बाहर आ जाएगा और ऐसा लगेगा कि स्पीड दुगनी हो जाएगी। प्रेशर को 4 गुना कर देने से स्पीड दुगनी हो जाएगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, कंफ्यूजन पक्का होगा। व्हाट हैपन्स व्हेन प्रेशर बिकम्स 4 टाइम्स, और ऑप्शन जरूर होगा 2 टाइम्स। अधिकांश बच्चे टिक लगा देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा एक पैराग्राफ आ सकता है कंफ्यूज करने के लिए, खतरनाक कंफ्यूज कर देगा वो, और अच्छे वाले बच्चे भी कंफ्यूज हो जाओगे। पहले दे देगा यू हैव, या इट इज ट्रू दैट। देख कितना कंफ्यूज करेगा। इट इज ट्रू दैट स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस इज गिवन बाय दिस, वेयर पी प्रेशर, डेंसिटी एंड रेशियो ऑफ 2 स्पेसिफिक हीट्स। देन व्हाट हैपन्स ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर टू 4 टाइम्स, तो अधिकांश बच्चे देंगे 2 टाइम्स स्पीड इज इंक्रीज्ड। इसी क्वेश्चन का दूसरा रूप वो ग्राफ दे देगा। पार्ट ए बी सी डी। प्रेशर के बढ़ाने पर स्पीड ऑफ साउंड हाउ इफेक्टेड। प्रेशर को 4 गुना करा, स्पीड 2 गुनी बढ़ी। एस एस स्टेट एस। इसकी तरफ ध्यान जाएगा। जो ज्यादा कमजोर बच्चों को ये भी कर सकते हैं, भाई बढ़ने में बढ़ रहा है बस, या कैसे बढ़ रहा है, पर सही आंसर ये, प्रेशर बढ़ाने पे स्पीड ऑफ साउंड का कोई भी इफेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। अब जान लीजिए क्यों। प्यारे बच्चों, प्रेशर को बढ़ाने पर डेंसिटी भी इफेक्टेड हो जाती है। वी हैव PV इक्वल टू nRT। अगर टेम्परेचर गैस का चेंज ना करें तो nR तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, कंप्लीट कांस्टेंट, एंड वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी इज ओवरऑल कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। मास ऑफ गैस भी कांस्टेंट है, कंप्रेस कर लो, एक्सपेंड कर लो, मास तो नहीं बदलेगा। So P upon rho is constant upon mass is
कांस्टेंट, P अपॉन लो इज कांस्टेंट। प्रेशर को 4 गुना कर देने से डेंसिटी भी 4 गुना हो जाएगी ताकि रेशियो वही रहे। ओके, उम्मीद करता हूं जो डिस्कशन करके मैंने आपको सिखाना चाहा वो आप सीख गए होंगे। लिख के 2-3 लाइन में से खत्म करो। देखिए कैसे लिखना है। हैंडल द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। वी हैव स्पीड ऑफ साउंड इन गैस दिस, ठीक है। और फिर वी हैव फ्रॉम, या वी हैव फ्रॉम P = nRT, पूरा तार दो, P अपॉन O इज कांस्टेंट। इतना नोट कर लेने के बाद आप क्या लिखेंगे? सो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर ऑन स्पीड ऑफ साउंड। ओके, ग्राफ भी बना, बस सिंगल ग्राफ। प्रेशर और वेलोसिटी में कांस्टेंट, प्रेशर बढ़ाते चल जाओ, घटाते चल जाओ, स्पीड ना बढ़ेगी ना घटेगी। ओके, इट्स ओके। पार्ट बी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। Velocity of sound in a gas √ gamma P upon rho, but from PV = nRT, P mass upon density is nRT, this is absolute temperature, और G pressure upon density into, अगर M मॉलिक्यूलर मास हो, ठीक है, तो n मोल्स आर देयर, तो n मोल्स का कितना हो जाएगा? n ये हो जाएगा टोटल मास इज इक्वल टू nRT, n कैंसिल। सो P अपॉन लो की तो जरूरत है, RT अपॉन m। देन स्पीड ऑफ साउंड √ gamma and P upon rho is replaced by RT upon m. Gamma constant, gas constant is constant, and molecular mass is definitely constant for given gas. So V proportional to square root of absolute temperature. Okay? इतना नोट करके स्टेटमेंट क्या लिखेंगे सुन लें। इन स्टेटमेंट्स को हाथ हाथ लिखते रहना, चाहे भले ही पॉज करनी पड़ जाए वीडियो। स्पीड ऑफ साउंड इन गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस। ओके प्यारे बच्चों, इसको आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए कैसे हमें डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगी, इसके ऊपर विचार करना है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर तो कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के लिए क्या करें, लिस्ट देखिए। एट 0 डिग्री सेल्सियस स्पीड V0 √ गामा R अपॉन m, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर 273 + 0। यहां तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर ही आएगा ना, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर यहां लिखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस है तो 273 जोड़ दो, कैलकुलेट बन जाएगा। ये है 0 डिग्री सेल्सियस पर साउंड की स्पीड। एट T डिग्री सेल्सियस VT आपके सरणी VT गामा R/m 273 + T डिवाइडेड VT/V0 इज इक्वल टू गामा R अपॉन m, अंडर से कैंसिल, अंडर कितना बचेगा 273 + T डिवाइडेड बाई 273। स्क्वायर रूट का मतलब पावर हाफ, और अंदर इसका इंडिविजुअल डिवाइडिंग दे दो 1 + T अपॉन 273। बारे में थोड़ा ओपन करो,
1 प्लस हाफ आ क्या जाएगा T बाई 273 और आगे क्या आएगा T प्लस 273 का स्क्वायर फिर क्यूब और ये 2 4 5 डिग्री सेल्सियस ही हो 2 4 5 10 तो बटे में 273 स्क्वायर करोगे तो बहुत ही छोटा फ्रैक्शन हो जाएगा। नेगलेक्ट कर दो उनको, अगले सारे फ्रैक्शन नेगलेक्ट कर दो, कुछ है ही नहीं इनके साथ, उन्हें जोड़े घटाए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लिख देना क्या क्या करा आपने बाय बाइनोमियल थ्योरम एंड नेगलेक्टिंग, सुन लेना अच्छी तरह, नेगलेक्टिंग सेकेंड एंड हायर पावर्स ऑफ T बटा 273, इसकी सेकंड और थर्ड फोर्थ पावर को नेगलेक्ट कर दिया, वो कुछ नहीं है इनके सामने। देखते रहें। तो Vt बाई V0 कंटिन्यू 1 प्लस T अपॉन कितना हो जाए 2 3 6 और 27 दूनी 54 ये हो जाएगा। ठीक है जी 1 प्लस देखो जी ये आ गया आपका 273 इतना आ गया। देखिए इसको अभी आप ऐसे ही रहने दीजिए T बटा 546 के साथ इंटू आ जाएगा V0 सॉरी और V इसकी वैल्यू होती है 332 0 डिग्री सेल्सियस पर स्पीड ऑफ साउंड 1 प्लस T अपॉन 546 ऐड इंटू कर दोनों में 332 प्लस 332 अपॉन 546 T प्यारे बच्चों 332 प्लस इसका उसमें डिवाइड दोगे तो 0.61 आ जाएगा। ऑनलाइन क्लास चल रही है, ऑफलाइन होती है तो डिवाइड देके दिखा देता। आप इसमें इसका डिवाइड देके वेरीफाई कर लेना 0.61 ही आएगा या नहीं आएगा, आएगा। पिछले 31 सालों से तो आ रहा, अरे भाग तक जैसे होता है ना तो चेक कर लेना। जीरो डिग्री सेल्सियस पर स्पीड ऑफ साउंड 332 मीटर पर सेकंड थी। 1 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ा दिया 1 डिग्री 0.61 इंटू 1 इसमें प्लस हो जाए। 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसकी स्पीड में 0.61 की बढ़ोतरी हो जाएगी। 2 डिग्री बढ़ा देते 2 इसका ट्वाइस ऐड हो जाएगा, यानी 0.61 प्लस हो एक और 0.61 प्लस हो गया। हर 1 डिग्री सेल्सियस डिग्री वाला हर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर 0.61 मीटर पर सेकंड स्पीड में इजाफा होना शुरू हो जाएगा, बशर्ते ये टेम्परेचर 1 2 10 20 ही हो, बस ज़्यादा ना हो। 20 50 100 डिग्री बढ़ा दिया तो फिर ये फॉर्मूला यहाँ रॉन्ग हो जाएगा। ये इस बिना पे अगले टर्म छोड़े गए हैं कि T ज़्यादा बड़ा नहीं है। ओके, यहाँ के बाद आप स्टेटमेंट सुनेंगे। सो क्या लिखेंगे? सो बाय इंक्रीजिंग 1 डिग्री सेल्सियस स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस बाय 0.61 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये है टेम्परेचर डिपेंडेंस। पार्ट सी, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। पार्ट सी, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। We have under root gamma P upon D या रो, और V proportional to 1 upon square root of रो बाय कांस्टेंट। एक ही प्रेशर पे अगर प्रेशर ना छोड़ा जाए, नॉर्मल प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसमें 2 गैसेस हैं, एक रो 1 डेंसिटी की, रो 2 डेंसिटी की, तो क्या हो जाएगा?
V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू, भाई रेशियो लेने तो कांस्टेंट कट जाएगा ना, स्क्वायर रूट और उल्टा रेसिप्रोकल, 1 वाले के नीचे आ जाएगी और इसके ऊपर 1, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। और इस लिख दीजिए, सो स्पीड ऑफ साउंड इन एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। ओके, डेंसिटी ज्यादा तो स्पीड कम, उल्टा हो गया, ठीक है। पार्ट डी, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, आर्द्रता का प्रभाव, वाटर मॉलिक्यूल्स मिले हो, ऐसा करने से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। ओके, डेंसिटी ऑफ ह्यूमिड एयर इज लेस देन डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर। So from the formula this, तो ह्यूमिड एयर की डेंसिटी कम हो जाने से स्पीड ह्यूमिड एयर में ज्यादा हो जाएगी ड्राई एयर के मुकाबले। जब ह्यूमिड एयर होगी तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी। विचार करें, ह्यूमिड एयर आपके आसपास है, सुबह सुबह ठंडे वातावरण में, और दूर से ही आवाज आई या दूध ले लो माता जी, ये आवाज आ जाती है। तेज गर्मी में ड्राई एयर में ऐसी आवाजें नहीं आती। इस बात का प्रमाण है कि ह्यूमिड एयर में साउंड ट्रेवल फास्टर इन कंपैरिजन ऑफ ड्राई एयर। ओके, सो इन ह्यूमिड एयर स्पीड of sound becomes faster in comparison of dry air. E part, effect of frequency. प्यारे बच्चों, मैं इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में बताने जा रहा हूं। इससे पहले आप बिल्कुल शांत होके 2-3 लंबी सांसें ले लो मेरे साथ, और बाकी सारी बातें भूल जाना क्या हो रहा है। फिर जब पढ़ाना शुरू करूँगा तो आप एक नई ऊर्जा के साथ पढ़ेंगे। आप भी मेरे साथ साथ सांस लें। मजाक वाली बात नहीं, हंसने वाली कोई बात नहीं बेटा। ये सब बोल रहे हैं। यस, विचार करो, दूर 50 बच्चे, 50 बॉयज और 50 गर्ल्स खड़ी हुई हैं। असेंबली का टाइम है। नेशनल एंथम स्टार्ट, जन गण मंगलदाय, ठीक है, स्टार्ट। कदाचित मैं ये सोचूं क्या लड़की है, एक किलकारी टाइप की आवाज, और बॉयज जन गण मंगल एवं भद्दी सी आवाज, तो कदाचित जो चीख रही है लड़की उसके बाद जल्दी पहुंच जानी चाहिए। जल्दी पहुंची आवाज, धीरे पहुंचेगी आवाज, पर ऐसा तो होता ही नहीं। जो नेशनल एंथम की आवाज मेरे सामने आएगी तो एक साथ आएगी, जन गण मंगलदायक जया है। कायदे में तो लड़कियों की आवाज आ जानी चाहिए, उनकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा, किलकारी मारती है। नहीं। दूसरी बात, ऑर्केस्ट्रा,
ढोलक, तबला, टन, वो क्या क्या होता है जाने, तमाम बातें होती हैं। तो अगर वहाँ ऑर्केस्ट्रा चल रही है और यहाँ हम डांस कर रहे हैं तो सुपर डांस कर लेते हैं बढ़िया वाला, ठीक है। अगर फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंस होती तो चन ये आवाज़ जल्दी आ जाती है हमारे पास, और ढोलक ढम ढम वो बाद में आती। हम एक एक्शन लेते और आवाज़ उसकी बाद में आती, और हम ऑर्केस्ट्रा का आनंद नहीं उठा सकते थे। ये उदाहरण ये शो करना है प्यारे बच्चों कि फ्रिक्वेंसी के कम ज़्यादा होने से स्पीड ऑफ साउंड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जल्दी एक स्टेटमेंट लिख दें इसमें, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑन स्पीड ऑफ साउंड। ABCDEF। स्पीड ऑफ विंड। प्यारे बच्चों, हवा अगर चल रही हो तो हम कह रहे हैं भाई हरजीत कैसे हो, ठीक है जी, और हवा चल रही हो, बाल उड़ रहे हैं इस तरफ, हरजीत हरजीत, यानी प्रभाव पड़ रहा है। अगर साउंड की स्पीड ये है और विंड ऐसे चल रही है थीटा के बनाते हुए, तो W का cos थीटा कंपोनेंट इसके साथ ऐड हो जाएगा। और अगर ऐसे चल रही होती थीटा एंगल बनाते हुए, तो W का cos थीटा इस स्पीड में से माइनस हो जाएगा। थीटा के डिपेंड है, थीटा एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज। एक जनरल केस लिख देना, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड एंड डायरेक्शन ऑफ विंड ब्लोइंग, then resultant speed of sound v is v तो थी प्लस w का cos थीटा कंपोनेंट से और ऑब्ट्यूज एंगल बनाते हुए जारी होंगी तो अपना cos सेकंड क्वाड्रेंट माइनस आएगा, अपना माइनस हो जाएगा। ये जनरल फॉर्म। ओके, इसके बाद आपका क्या है, एक एम्पलीट्यूड के बारे में, जो वेव यूज आती है इस एम्पलीट्यूड के बारे में और एक स्टेटमेंट लिख के काम चल जाएगा, और इसके साथ ये वीडियो समाप्त हो जाती है। ABCDEFG, इफेक्ट ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का कोई प्रभाव स्पीड ऑफ साउंड पे नहीं पड़ेगा, परंतु एम्पलीट्यूड अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर होनी शुरू हो जाती है और टेम्परेचर बदल जाता है, और टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, तब इफेक्ट हो सकती है। तो इसमें 2-3 लाइन आप क्या लिख दें, सुन लें। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ एम्पलीट्यूड ऑन स्पीड ऑफ साउंड, बट इन केस ऑफ वेरी लार्ज difference in amplitude, temperature may be affected, then speed of sound can affect it. ओके प्यारे बच्चों, तो यहाँ तक के नोट्स स्पीड ऑफ साउंड पे इन फैक्टर्स का कैसे कैसे प्रभाव पड़ रहा है, इसके नोट जितना जल्दी हो उसके व्हाट्सएप पे मुझे भेज दो। अगर अभी 1-8 घंटे के अंदर मेरे पास सब आ गया तो मैं कोशिश करूँगा आज ही नेक्स्ट वीडियो बना के भेज दूँ, अदरवाइज कर ली जाएगी। जल्दी से जल्दी इनके ऊपर और देख लो, पढ़ लो, और अपने मन को झूठी तसल्ली मत दो। देख लो, हाँ टेम्परेचर इसमें प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, वो कंफ्यूज करेगा जब भी हम समझ जाएंगे कि प्रेशर का इफेक्ट स्पीड ऑफ साउंड पे नहीं पड़ेगा। इसे टेम्परेचर, डेंसिटी ने क्या क्या बताया, सारी बातें क्लियर, आपको खुद पता रहेगा हमें वास्तव में आ गया या हम झूठी दिलासा दे रहे हैं। अपने आप से झूठ नहीं बोला करते, बिल्कुल अच्छी तरह दोबारा देख लें वीडियो को, नोट्स बना लें, उनको पढ़ लें, तसल्ली कर लें, और पढ़ लें एक बार, दूसरी बार पढ़ते ही सब कुछ क्लियर दिखाई देगा। ओके, और जल्दी ये होमवर्क मेरे व्हाट्सएप भेज दें और अगली वीडियो की प्रतीक्षा करें। जय हिंद।